शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका का अभ्यास कार्य। इस लेसन को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके अभ्यास कार्य और इसके प्रश्न उत्तर को रिवाइज करेंगे बेटा। तो अभ्यास कार्य में शुरू में है शब्द विशेष। शब्द विशेष में फर्स्ट है आपका झुर्रियाँ। देखो झुर्रियाँ होती हैं जब बुढ़ापे के कारण क्या होता है, शरीर की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ने लगती है। शरीर और चेहरे की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं झुर्रियाँ। त्वचा का सिकुड़ने को झुर्रियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, झुर्रियाँ का बुढ़ापे के कारण चेहरे व शरीर पर त्वचा का सिकुड़ना। घोंचू, घोंचू होता है मूर्ख, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको बोलते हैं हम घोंचू। तो इसका आंसर क्या आएगा, मूर्ख। आगे उच्चारण अभ्यास एवं सूत्रलेख। कुर्सियाँ, वर्षीय, प्रोफेसर, अध्यापक, झुर्रियाँ, होमवर्क, निश्चय, गुंजाइश। तो ये बेटा आपने जो सूत्रलेख है ये आपने लिख कर भी देखना है और बोल कर भी देखना है। आगे हमारे क्वेश्चन मुख से। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संजय की दुकान का क्या नाम था। अब देखो जो संजय की दुकान थी उसका नाम क्या था, संजय आयरन वर्क्स। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, संजय की दुकान का नाम संजय आयरन वर्क्स था। संजय की दुकान पर कौन आया था। अब संजय की दुकान पर कौन आया था, एक बूढ़ा बाबू आया था ना, जिसको संजय ने पहचान लिया था कि ये उसके बलदेव मास्टर हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संजय की दुकान पर बूढ़े बाबूजी अर्थात बलदेव मास्टर जी आए थे। संजय का आगंतुक से क्या संबंध था। अब देखो जो संजय था उसका आगंतुक से क्या संबंध था, एक तरह का गुरु और शिष्य का ही संबंध था ना, क्योंकि जो संजय था वो आगंतुक का क्या था, शिष्य था, क्योंकि वो उससे पढ़ा हुआ था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संजय आगंतुक का शिष्य था, अर्थात संजय और आगंतुक में गुरु और शिष्य का संबंध था। आगे हमारे क्वेश्चन लेखनी से। सही विकल्प पर का निशान लगाइए। हमने यहाँ पे ये विकल्प दिए हुए हैं, क्वेश्चन में हमने देखना है कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। संजय बूढ़े बाबूजी को पहचान गया था क्योंकि उनका बेटा कॉलेज में प्रोफेसर था। ये गलत है। हाँ ये वाक्य तो सही है कि उनका मतलब जो बेटा था कॉलेज में प्रोफेसर था, पर संजय ने इस वजह से उसको नहीं पहचाना था बूढ़े बापू को। वे मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में रहते थे, ये भी गलत है, क्योंकि ये इस वजह से भी नहीं पहचाना था कि वो मार्केट के पीछे रहते हैं। 17 साल पहले वे संजय के अध्यापक थे। हाँ, इस वजह से पहचाना था क्योंकि आज से 17 साल पहले वो संजय के अध्यापक थे, क्योंकि जो संजय था वो उनसे पढ़ता था। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। और जो फोर्थ में लिखा है वे पहले भी संजय की दुकान पर आ चुके थे, ये वाला सेंटेंस भी गलत है। तो इसका सही आंसर है 17 साल पहले वे संजय के अध्यापक थे। अब नेक्स्ट है, संजय ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि। अब देखो वह स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा था, ये गलत है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये भी गलत है। वह अपना होमवर्क नहीं कर पाता था, ये भी गलत है। उसके अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। हाँ, ये वाला ही जो है ये सही है, क्योंकि स्कूल जाना उसने क्यों बंद किया था, क्योंकि उसका जो अध्यापक था उसने उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी, इस वजह से उसे स्कूल के नाम से नफरत हो गई थी। तो इस वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो इसका जो आंसर है फोर्थ वाला है, उसके अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। अब ये वाक्य कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। अब देखो ये वाक्य कौन कह रहा है, संजय कह रहा है। और किसको कह रहा है, बलदेव मास्टर को। और क्यों कह रहा है, वो इस वजह से कह रहा है ना, उसकी वजह से मतलब उसकी जो ज़िंदगी थी बदल गई थी, क्योंकि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यह संजय कह रहा है बलदेव मास्टर को। और जो यहाँ पे लिखा है ना, श्रोता कौन है, श्रोता बलदेव मास्टर ही है। तथा वहाँ क्यों आया है, और वो वहाँ पे क्यों आया है, अपनी जो उसकी खिड़की है वहाँ पर लोहे की जाली लगवाने के लिए वो संजय की दुकान पर आया है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वक्ता के जीवन की राह बदल दी थी। अब क्या हुआ था उस दिन, जो बलदेव मास्टर थे उन्होंने संजय की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। तो बुरी तरह से पिटाई होने के कारण संजय को स्कूल के नाम से ही नफरत हो गई थी, और उसने अपने मन में बिठा लिया था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। तो स्कूल जाने का मतलब उसके दिमाग में ये था कि अगर वो स्कूल मतलब जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो मार खाना चाहता है। यानी उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि स्कूल जाने का मतलब है मार खाना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, उस दिन वक्ता अर्थात संजय की बलदेव मास्टर ने काम न करने की वजह से बुरी तरह पिटाई कर दी थी। बुरी तरह से पिटाई होने के कारण संजय को स्कूल के नाम से नफरत हो गई थी और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था।
क्योंकि संजय ने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली थी कि स्कूल जाने का मतलब मार खाना है। वक्ता के जीवन में उस घटना से क्या परिवर्तन आया? अब क्या परिवर्तन आया था? उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, यही परिवर्तन आया था ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? वक्ता अर्थात संजय ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। वक्ता की कहानी का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखो, जो वक्ता था उसकी कहानी को सुनकर उसके यानी जो बलदेव मास्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वक्ता की कहानी का श्रोता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। श्रोता को अपनी गलती का एहसास हो गया और श्रोता का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उससे कुछ भी बोला नहीं गया। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही और गलत के चिन्ह लगाइए। अब देखो, संजय बाबूजी को नहीं पहचान पाया, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि संजय ने तो बाबूजी को पहचान लिया था कि ये उसके बलदेव मास्टर है जिनसे वो पढ़ता था। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। बाबूजी संजय को देखते ही पहचान गए थे, ये भी गलत है क्योंकि जो बाबूजी थे यानी जो बलदेव मास्टर थे वो संजय को देखते ही पहचान नहीं पाए थे। संजय को सब घोंचू कहकर बुलाते थे, ये सही है, सभी बुलाते थे घोंचू। संजय ने 7वीं कक्षा पास नहीं की थी, ये भी सही है क्योंकि जो संजय था उसने 7वीं कक्षा पास नहीं की थी। संजय का लकड़ी का कारखाना था, ये गलत है क्योंकि संजय का कारखाना किस चीज़ का था? लोहे का। कुछ शब्दों में, संजय क्या काम करता था? जो संजय था वो क्या काम करता था? लोहे की दुकान थी ना, उस पर लोहे का सारा सामान बनता था, तो वो किस चीज़ का काम करता था? लोहे का ही काम करता था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? संजय क्या काम करता था? संजय लोहे का काम करता था। संजय का नाम घोंचू किसने व क्यों रखा? अब देखो, जो संजय का नाम किसने रखा था? बलदेव मास्टर ने रखा था क्योंकि जो संजय था वो पढ़ने में कमज़ोर था, तो उसका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता था, तो इस वजह से उसका जो मास्टर था संजय, उसने उसका नाम क्या रख दिया था? घोंचू रख दिया था। तो संजय का नाम घोंचू बलदेव मास्टर ने रखा था क्योंकि संजय पढ़ने में कमज़ोर था। संजय के पिता क्या करते थे? अब देखो, जो संजय के पिता थे वो क्या करते थे? वो चौकीदारी का काम करते थे। चौकीदार का काम करते हुए ना शत्रुओं से वो लड़े और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे संजय के पिता का काम ही पूछा गया कि वो क्या करते थे, तो संजय के पिता चौकीदार थे। आगे हमारे कुछ वाक्यों में प्रश्न उत्तर। संजय के विद्यार्थी काल में उसकी पारिवारिक तथा आर्थिक दशा कैसी थी? अब देखो, जब संजय का जब विद्यार्थी काल था उस वक्त उसकी जो पारिवारिक और आर्थिक दशा कैसी थी? मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके जो पिता थे चौकीदार का काम करते थे, लेकिन एक दिन डाकुओं का सामना करते हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। और जो संजय की माता थी वो दूसरों के घरों में काम करती थी और संजय का पालन पोषण करती थी। तो एक तरह से उनकी जो पारिवारिक और आर्थिक दशा कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? संजय के विद्यार्थी काल में उसकी पारिवारिक तथा आर्थिक दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी। संजय के पिता चौकीदार का काम करते थे, लेकिन एक दिन वे डाकुओं का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। संजय की माता दूसरों के घरों में काम करती थी और संजय का पालन पोषण करती थी। नेक्स्ट हमारा, पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया? अब देखो, पढ़ाई छोड़ने के बाद संजय ने क्या किया था? दूसरों की दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने पहले साइकिल की दुकान पर काम किया, फिर लोहे के कारखाने में भी काम किया, फिर उसने अपनी दुकान खरीदी और लोहे के ठेके लेने शुरू कर दिए थे। तो जब उसने अपनी दुकान खरीदी थी और लोहे के ठेके लेने शुरू कर दिए तो उसका जो काम था वो अच्छा चल पड़ा था। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया? पढ़ाई छोड़ने के बाद संजय ने दूसरों की दुकानों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले संजय ने साइकिल की दुकान पर काम किया, फिर लोहे के कारखाने में नौकरी की। उसके बाद संजय ने शामगंज में अपनी दुकान खरीदी और लोहे के ठेके लेने शुरू कर दिए। नेक्स्ट हमारा, पिटाई करने के अलावा संजय को मास्टर बलदेव से और क्या शिकायत थी? अब देखो, पिटाई की तो एक शिकायत थी कि बिना मतलब या पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से जो बलदेव मास्टर उसकी पिटाई करते थे, लेकिन उसको एक और शिकायत ये थी कि जब संजय 2 महीने स्कूल नहीं गया तो जो मास्टर जी थे उसने किसी को उसके घर भेजा भी नहीं, उसका हाल चाल पता करने के लिए कहीं वो बीमार तो नहीं है या उसके जो घर की जो हालत है वो कोई ख़राब तो नहीं है। तो संजय को इस बात की भी शिकायत थी मास्टर जी से कि जो मास्टर जी हैं उन्होंने उनका बिल्कुल भी हाल चाल वगैरह नहीं पूछा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? पिटाई करने के अलावा संजय को मास्टर बलदेव से यह शिकायत थी कि जब संजय 2 महीने तक स्कूल नहीं आया तो बलदेव मास्टर ने किसी को उसके घर यह पूछने नहीं भेजा कि संजय स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, कहीं वह बीमार तो नहीं था या उसके घर में कोई समस्या तो नहीं है।
यहाँ कोई समस्या नहीं थी। देखो आगे हमारे यहाँ भाषा और व्याकरण है, इसमें विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द में क्या होता है कि हमने एक दूसरे के अपोजिट लिखना होता है, यानी उल्टा लिखना होता है। जैसे यहाँ पे बूढ़ा है तो बूढ़ा का क्या बनेगा, जवान। ऐसी सजा है, सजा का क्या बनेगा, उल्टा पुरस्कार। मालिक है, मालिक का क्या बनेगा, नौकर। ऐसी सज्जन, सज्जन जो होते हैं अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो सज्जन का उल्टा क्या बनेगा, दुर्जन। रोशनी, रोशनी का उल्टा क्या बनेगा, अंधेरा। ऐसे ही विधवा का सदवा। ठीक है, ये आपके जो विलोम शब्द थे ये भी हो गए आपके भाषा और व्याकरण में है ये आपके। तो बेटा ये हमारा जो लेसन था 6 नहीं 5 लेसन मैं पढ़ नहीं सका, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और ये हमने आज पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। तो आपने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर याद कर लिख कर देखने हैं बेटा। ओके बेटा।